प्रदेश में इन मौसम में बदलाव हो रहा है। इस बदलते मौसम में बकरियों को देखरेख की उचित जरूरत होती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बकरी पालकों को काफी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो किसान बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, वे इस समय कौन कौन सी खास बातों का ध्यान में रखें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र झंझारपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार। नवजात मेमनों को हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही नवजात मेमना जन्म लेता है, उसके खुर वाले भाग को साफ कर दें और अगला जो एकदम मुलायम जो खुर होता है उसको थोड़ा सा तोड़ दें और उसको बकरी के पास ही रखें। बकरी जब चाटती है तो उससे उसको अच्छी सफाई भी हो जाती है और गर्मी भी मिलती है। और ध्यान दें कि अगर इसमें अगर बच्चे को जन्म देती है तो बकरी के बच्चों 100 से 150 ml ही खीस, जो पहला खीर होता है कोलेस्ट्रम, उसको पिलाना चाहिए। 15 दिनों तक माँ का दूध पीने देना चाहिए। उसके बाद उसको हम नरम हरा चारा पे ला सकते हैं। अब इसी तरह से आप करते रहेंगे। 3 महीने बाद आप बकरी का जो दूध है उसको बंद कर देंगे और उसके बाद उसको एक कृमिनाशक जैसे एल्बेंडाजोल या फिर जो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है वो करा सकते हैं। ये तो हो गई नवजात मेमनों के प्रबंधन की बात। और अब हम जो गर्भवती बकरी है उसके प्रबंधन में ध्यान देंगे कि साफ सफाई का तो ध्यान हमें सब जगह रखना है। अच्छा पानी हमें रखना है, टीकाकरण नियमित रूप से हमें कराना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बकरियों में जो गर्भ पालन की अवधि होती है वो 143 से 148 दिन, आप मान सकते हैं 5 महीने की होती है, जिसमें से जो 5 से 6 सप्ताह, जो अंतिम का 5 से 6 सप्ताह है, उसी में बकरी के बच्चों का अच्छा विकास होता है। 2/3 भाग जो है अंतिम के 3 सप्ताह जो बचते हैं गर्भ पालन में, उसी में उनका अच्छा विकास होता है। इस समय हमें उनको अतिरिक्त खुराक देने की आवश्यकता है और पौष्टिक आहार प्रबंधन के साथ साथ साफ सफाई को रखने से हम अच्छा जो है उसकी संतति प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमें बकरी पालन में यथासंभव लाभ मिलेगा। फिटकरी पानी जो है ये आप साफ करते रहें और उसके खुर की अच्छे से साफ सफाई रखें और जो आवास प्रबंधन है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो और को खुला रखेंगे। जाड़ों के दिनों में जैसे हम बंद कर देते हैं, इस मौसम में हमें दोनों साइड से खुला रखना है ताकि हवादार हो, तो जिससे हमें अमोनिया वगैरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह से हम इसके रोगाणु, विषाणु और अन्य परजीवी का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। एक जो बहुत ही बीमारी जिसे बोलते हैं PPR है, जिसमें बकरी को बुखार लग जाता है, सुस्त हो जाती है, सांस की परेशानी आती है और मुंह का जब आप मुंह को खोल के देखेंगे तो मुंह में लाल चकत्ते जैसा भाग हो जाता है। बकरी को पतला दस्त भी लगता है। इसके लिए हमें किसान बंधु अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें जो भी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। और आप इस मुँह में अगर बकरी अभी जो है बकरियों को इस मौसम में, चाहे बकरियों में बीमारी आई हो नहीं आई हो, आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी का पानी बना के मुंह और नाक को नियमित रूप से धो सकते हैं। 15 दिनों पे 7 दिनों पे अगर आप धोते रहेंगे। और एक और समस्या, बकरी की जो पूंछ का जो भाग होता है जिसमें बहुत सारे बाल आ जाते हैं, उसमें आप जो बकरी गर्भवती है उसका तो काट ही दें। जो अगर आप देख रहे हैं कि बाल ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसको भी आप समय समय पर उसको ट्रिम कर दिया करें। ट्रिम करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो भी आपका अपसर्जित बकरियों से जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है वो उसमें नहीं लगेगा और उससे संक्रमण होने की समस्या नहीं रहेगी। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी PPR रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। निमोनिया जो प्लाज्मा माइकोडियम से होता है, इसमें सांस लेने में समस्या आती है। इसमें हमें ध्यान देना है कि यह जो है
मुख्य रूप से आप देखेंगे कि संक्रमित पानी और संक्रमित भोजन देने से होता है। तो हमें ध्यान रखें कि पानी जो है हमेशा बकरियों को इस मौसम में आवश्यकता अनुसार जितना पानी पी सके उतना पानी पिलाएं, लेकिन पानी जो है शुद्ध होना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम